Our next topic is setting standards. सेटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमें तय करने हैं। अब देखें, जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का बजटेड कॉस्ट डिसाइड करती है कि भाई मुझे इसको किस दाम में बनाना चाहिए, कितनी इसकी कॉस्ट पड़नी चाहिए, तो उस कॉस्ट पड़नी चाहिए वाली जो कॉस्ट है उसका तयन किस बिना पर करना चाहिए। तो उसके लिए हमें बताया जा रहा है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है वो आप किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हुए तय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट $10 या ₹10 मैं रखती हूँ एज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब इसमें क्या ये गारंटी है कि ये जो $10 या ₹10 की कॉस्ट मैंने रखी है, क्या ये सस्ता है, चीप कॉस्ट है, या ये एक्सपेंसिव कॉस्ट है, ये रीजनेबल कॉस्ट है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अगर इसकी मैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट अगर ये रख भी रही हूँ तो ये कैसे पता चलेगा इट इज़ अ रीजनेबल कॉस्ट। मैं महंगा नहीं रख रही, मैं ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रही, मैं अंडर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रही, ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही। तो इससे मुझे कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं तय करूँगी कि भाई मुझे अपनी कॉस्ट या अपना प्रोडक्ट में मुझे अपने प्रोडक्ट से क्या उम्मीद है, या मुझे अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट से क्या उम्मीद है। तो 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं। एक है आइडियल, एक दूसरा है अटेनेबल, तीसरा है करंट, चौथा है बेसिक। आइडियल, अटेनेबल, करंट और बेसिक। अब इन चारों में से किस तरह का स्टैंडर्ड मुझे सेट करना चाहिए और किस तरह का स्टैंडर्ड मैं सेट कर रही हूँ ये मुझे बताएगा। आइडियल यानी कि बिल्कुल आइडियल सिचुएशन कि आपके प्रोडक्ट से बेहतर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं इस मार्केट में, लिहाजा आपकी कॉस्ट क्या उस हिसाब से है, बहुत आइडियल सिचुएशन है। या फिर आपकी कॉस्ट अटेनेबल है। अटेनेबल से क्या मुराद कि भाई ये जो एक रीजनेबल है, ना आपने बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं ना बहुत लो एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, बल्कि एक मुनासिब एक्सपेक्टेशन लगाई है। नेक्स्ट करंट, आपकी जो करंट कॉस्ट पड़ रही है आपने उसी को अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दिया फॉर योर नेक्स्ट प्रोडक्शन। तो यानी कि आपने ना ओवर एक्सपेक्ट किया ना अंडर एक्सपेक्ट किया, ना आपने ओवर एस्टिमेट किया ना अंडर एस्टिमेट किया, जो करंट सिचुएशन थी उस हिसाब से आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। नेक्स्ट बेसिक यानी कि एक कोई तो आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना कि भाई इस लाइन से ऊपर मेरी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस लाइन से ऊपर मेरी कॉस्ट गई तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मेरा प्रॉफिट तब्दील हो जाएगा लॉस में। तो लिहाजा कोई तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, मिनिमम वाला भी मैक्सिमम वाला भी। मिनिमम वाला स्टैंडर्ड कि नहीं, 10 रुपए से कम का तो मैं ये प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, बेवकूफ़ी है अगर मैं ये कहूँ कि 10 रुपए से कम का 5 रुपए में मेरा ये प्रोडक्ट बन जाए। नहीं, 10 रुपए से ज़्यादा का अगर बनाता हूँ, फर्ज करें 12 का बनाता हूँ, तो मुझे लॉस पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में ये मार्कर ही 12 का बन रहा है, बिक रहा है, और 12 से ज़्यादा कोई प्राइस देगा नहीं इस प्रोडक्ट के लिए, कोई पैसे भरेगा नहीं इस प्रोडक्ट के लिए। लिहाजा क्या किया जाए, पहले से ही ये तय कर लिया जाए कि आपका मिनिमम स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी और आपकी मैक्सिमम क्या होगी। मैक्सिमम में तो फिर कोई एंड ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम भी किसी प्रोडक्ट्स में आ जाती है कि भाई इससे ज़्यादा का तो मैं बेचूंगा तो कोई ख़रीदने वाला ही नहीं होगा, कोई कस्टमर ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं बेसिक स्टैंडर्ड। चारों स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स की तरफ। स्टैंडर्ड रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स से क्या मुराद है कि एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मालूम होनी चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, मेरे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, मेरे प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे प्रोडक्ट जैसा क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट है मार्केट में मौजूद या नहीं। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑपरेशन शीट। द स्टैंडर्ड ऑपरेशन शीट यानी कि आपने जो भी स्टैंडर्ड्स अपने सेट किए हैं, चाहे वो फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो या फिर वो कॉस्ट से रिलेटेड हो, आपने क्या करना है, उसकी ऑपरेशन शीट बना लेनी है। ऑपरेशन शीट में आप उसकी सारी डिटेल्स लिखोगे कि क्या वाकयातन आपने जो एक स्टैंडर्ड सेट करके दिया है अपनी टीम को वो अटेनेबल है भी या नहीं, या वो ऐसा तो नहीं कि बहुत आइडियल है और इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच दैट आइडियल सिचुएशन। आइडियल मतलब
बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन, द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट, और करंट, या करंट है या बेसिक है। तो इन चारों में से आपके पास जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह की हैंडलिंग हो रही है टीम की और रिसोर्सेज की, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको किस तरह के स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए अपना स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, किस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड को सेट करना चाहिए। ओके।